Hi guys, this is the second day of doing editorial. So today's editorial name is change in Maldives. So let me show you the pictures of Maldives because we should know that what we are talking about, which place it is. So here, this is Maldives, which is a city in South Asia. This is the flag of the country. So let's get start reading. Reading change in Maldives. So there, the editorial must be talking about something change that has happened in Maldives. India must engage. India को engage होना चाहिए with the new government. Means I think Maldives में कोई new government आई है in Male. Male is the capital of Maldives. एंड इसको डीप अपनी जो टाइज़ हैं इंडिया को डीप करनी चाहिए विद मालदीव्स के साथ. द मालदीव्स हैज़ चोजन अ न्यू लीडर. मतलब जो मालदीव्स है उसने कोई नवा लीडर चूज़ किया हुआ है. रिप्लेस इसने कर दिया जो प्रीवियस था लीडर इस मालदीव्स का. उसका नाम क्या था? इबू सोला, जिसको जो जीता था बाय ए लॉन्ग स्लाइड इन 2018. ए लॉन्ग स्लाइड मीन्स उसको काफ़ी ज़्यादा वोट मिली थी एज़ कम्पेयर देयर कंपेटिटर्स, राइट. तो जो ये थे इब्बू सोला, ये चॉइस किसकी थे? प्रीवियस रूलिंग पार्टी की, जो जिसका नाम था पीपीएम. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट, मिस्टर मिजू हु मिस्टर मिजू won Saturday's presidential runoff that followed an inconclusive first round in which no candidates crossed 50% of votes. ओके, तो अब क्या हुआ? फिर से वहाँ पे आई थिंक इलेक्शंस हुई हैं. कहाँ पे? मालदीव्स में. ठीक. तो क्या हुआ है, जो ये मीज़ू है ना, मिस्टर मीज़ू, वो जीत गया सैटरडे को. यहाँ पे रन ऑफ मीन्स वहाँ पे इलेक्शंस हुई हैं, वो जीत गया. दैट फॉलोड एंड इंक्लूसिव. जो उस वहाँ का जो फर्स्ट जो राउंड हुआ ना फर्स्ट, वहाँ पे क्या हुआ कि 50% से ज़्यादा किसी को वोट मिली ही नहीं. तो सेकेंड राउंड में क्या हुआ? जो ये मिस्टर मिज़ू थे उसको 54% मिली है. किस एज़ कम्पेयर टू किससे? 16 से उसको 46% मिली हैं ये राउंड में. तो पहले ये गवर्नमेंट थी, अब ये नई आई है मिस्टर मिज़ू की. सो नेक्स्ट, ओके लेट्स रीड नेक्स्ट लाइन. Mr. Sola electoral loss is being attributed to the heavy anti-incumbency sentiment and concerns over the post-COVID-19 economy. Okay, तो क्या बोला है कि जो मिस्टर सोला है ना, वो क्यों हारे? मतलब इसलिए हारे, उसका रीज़न क्या था? टू ए हैवी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स. मतलब जो एंटी मीन्स ऑपोजिट, इनकम्बेंसी मीन्स ऑफिस के रिलेटेड सेंटिमेंट्स. मतलब लोगों के जो इनके प्रति जो मतलब नेगेटिव भावनाएं थी, उसके कारण ये हारे हैं. और लोगों का कंसर्न किसके ऊपर था? पोस्ट कोविड के बाद जो इकॉनमी कैसी होगी, उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, क्या उसके रिलेटेड वो स्ट्रेस्ड आउट थे. दैट्स वाई ये दो रीजंस थे. और जो मालदीव्स है, यू नो दैट हाउ मैनी पीपल गो मालदीव्स, राइट. तो क्या होता है कि टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है इसकी इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं. यू सी, लेट मी शो यू द प्लेस अगेन. सो दिस इज़ द प्लेस वेयर पीपल विजिट अ लॉट. तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं. तो इस कंट्री की ना मतलब बेसिकली ना इकोनॉमी उस पे ही टूरिज़्म के ही ऊपर बेस्ड है. चलो आगे बढ़ते हैं. कहाँ थे हम? हैवी, यहाँ पे आगे बोल रहे हैं. द रिफ्ट विद इन सोलह पार्टी. रिफ्ट मीन्स द डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, टू पार्टीज़. ओके, जो डिसएग्रीमेंट था 16 पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके बीच ही डिसएग्रीमेंट था समथिंग, जिसको MPD बोलते हैं शायद, इस पार्टी का नाम था. ड्यू टू द रप्चर इन हिज ओल्ड फ्रेंडशिप विद फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद निशाद. ओके, तो क्यों थे ऐसा, क्यों था डिसएग्रीमेंट था उनके पार्टी के मेंबर्स में? ड्यू टू रप्चर मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़राब हो जाना. उनकी जो पुरानी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, किसके साथ? जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे मोहम्मद निशाद के साथ. दैट वाज द मेन रीज़न. एज और दूसरा क्या था? एज वेल एज कंसर्न्स ओवर सवर्निटी इश्यूज़. सवर्निटी मीन्स रिलेटेड टू द फ्रीडम इश्यूज़. तो यही दो थे
रीजंस थे जिसके कारण उनकी जो पार्टी के बीच में लोगों में डिसएग्रीमेंट था। और नेक्स्ट व्हाट इट सेज दैट, तो क्या था जो ये मोहम्मद निशाद था ना, इसने क्या किया था, विप्ड अप बाय मिस्टर, let me start the line again where it is start, due to the rupture in his old friendship with former president Mohammad Nishad, as well as concerns over sovereignty issues, whipped up by Mr. Mizu PPM, that is behind an India out campaign to host Indian military personnel. Okay, तो क्या था कि जो ये तो शायद जो ये मोहम्मद था ना मिस्टर, तो क्या था कि बेसिकली कि ये ना इंडिया आउट पे थे, कैंपेन कर रहे थे जो ये मिस्टर मिज़ू है ना, जिसके कारण ना जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ओस्ट मीन्स टू एक्सपेल करना, किसी को बाहर निकालना। तो इन्होंने क्या इनका क्या बेसिकली जो नई गवर्नमेंट आई है ना, वो क्या चाहती है कि इंडिया आउट, बाहर निकालो इंडिया को। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। PPM chief and the former Maldives president अबुल्ला यामीन द, यही वाला है ना, नो ये लग गया, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दैट कैंपेन एंड सर्विंग द जेल टर्म। ओके, तो ये दोनों थे, जो मोहम्मद भी हैं और जो यामीन भी है, ये दोनों चाहते थे कि इंडिया को बाहर निकालो बेसिकली। तो इसकी गवर्नमेंट को इस क्या हुआ, जो ये जो थे यामीन था, इसको 11 साल की जेल हो गई। वॉज ओपनली एट ओड्स, मतलब ये ओपोजिट था। ओपनली एट ओड्स मीन्स हैव मतलब डिसएग्री करना विद इंडिया ड्यूरिंग हिज टेंचर मीन्स जब उसकी गवर्नमेंट थी ना, वो उसको था कि भाई मेरे को नहीं करना इंडिया के साथ, तो मेरा टोटली डिसएग्रीमेंट है। वो मतलब इंडिया को टोटली बाहर निकालना चाहता था, मतलब दे डोंट वांट टू डू एनी ट्रेड और समथिंग जब इसकी गवर्नमेंट थी। ही हैज़ पेव्ड द वे फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना। इसने क्या पेव द वे, मतलब इसने किया अपने अकॉर्डिंगली किया, फ्री ट्रेड किया किसके साथ, चाइना के साथ। लोन लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। दैट द ओपोजिशन सेड, मतलब ओपोजिशन ऐसे किया कि जो ये था ना, इसका नाम क्या था, यामीन, ये पहले था प्रेसिडेंट था, इसने ये किया था जब इसके रूलिंग चल रही थी, जब ये गवर्नमेंट में था। अब वो 11 साल की जेल में है, 11 साल ये यहाँ पे लिखा ना। तो इनटू द, और जिसके कारण क्या, इसने इतना कुछ लिया, लोन लिया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसके कारण क्या था, मालदीव्स डेप्ट ट्रैप में चला गया है एक्चुअली। मिस्टर सोला जो अब रूल कर रहा था, अभी ये सेकंड वाला, इस पैसेज में 3 प्रेसिडेंट की बात करी है। पहले अभी हम रिसेंटली कर रहे थे बात, जो पहले जो अभी जेल में है वो फर्स्ट, लेट्स नंबर इट एज फर्स्ट, ये सेकंड वाले थर्ड अभी जो आए हैं मोहम्मद। मिस्टर सोला टर्न द मालदीव्स इंटरनेशनल कंपस कमिटिंग पब्लिकली दैट, तो इसने क्या बोला सोला ने, कि जो इंडिया हमारी फर्स्ट पॉलिसी है। एज न्यू दिल्ली अंडरटुक मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि न्यू दिल्ली ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक उनको हेल्प करी है, असिस्ट किया मालदीव्स को, ड्यूरिंग पैंडमिक में भी हेल्प करी है, और हेल्प करी है ड्यूरिंग कैंपेन टू हैव मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर शाहिद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली। तो इंडिया ने ना काफ़ी, न्यू दिल्ली ने बेसिकली कि काफ़ी हेल्प करी है उसमें मालदीव को। तो ये 16 था ना, वो चाहता, वो बोल रहा था कि इंडिया हमारी फर्स्ट पॉलिसी है। लेकिन जो दूसरे हैं, जो इस टाइम बना अभी मोहम्मद, और जो ये था निशाद, शायद ये इंडिया को बाहर निकालना चाहता था, लाइक वी डोंट वांट इंडिया, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो जिसके कारण अब क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट जो 16 मिज़ू का जो इलेक्शन चल रही, इलेक्टोरल मतलब इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था, उसको कैसा देखा गया, इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है, जो 16 है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, जो मिज़ू है ये चाइना को सपोर्ट करता है। कॉन्टेस्ट बाय कमेंटेटर्स हु हैव sought टू पोर्ट्रे द रिजल्ट एज ए सेटबैक फॉर इंडिया। मतलब अब जीता कौन, जीता इसको मिले आई थिंक 46 आई थिंक, और मिज़ू को कितने मिले थे 54। तो कौन जीता, ऑफकोर्स मिज़ू जीता जो इंडिया को चाइना को सपोर्ट कर रहा था। तो जिसके कारण क्या हुआ, सेटबैक किसे मिली, इंडिया को मिली। आज का थोड़ा ही टफ रीडिंग है, और टफ है थोड़ा एडिटोरियल की वर्डिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
वॉज अमंग द फर्स्ट, मतलब अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर वो पहले थे जिसने प्रेसिडेंट इलेक्ट जो इलेक्ट हुआ वहाँ पे मालदीव्स में, मीज़ू, इसको सोशल मीडिया पे कंग्रेचुलेट किया। न्यू दिल्ली अब बोल रहा है, सजेशन दे रहा है कि न्यू दिल्ली को ना अवॉइड करना चाहिए इम्प्रेशन दैट हैज़ फेवरेट्स, मतलब उसको दिखाना, ये छोड़ देना चाहिए कि हमारे कुछ फेवरेट्स हैं मालदीव्स में। द बॉल, क्योंकि जो बॉल है जो अभी लीड करेगा वो कौन है, बॉल इज़ नाउ इन द मीज़ू कोर्ट। इसका मतलब है कि अभी सब कुछ हाथ में इसके ही अभी मीज़ू के, तो इंडिया को सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, कि दिखाना शो कर बंद कर देने कि वी हैव सम फेवरेट्स आउट देयर। ओके, अब बोलता है कि इसके हाथ में ही है मीज़ू के कि टू टेक अप द प्रॉमिस, कि वो प्रॉमिस को कैसे रखता है, कीपिंग जो इंडिया मालदीव्स की टाइज को कैसे रखेगा। हियर उसने कभी अब खुद से तो क्रिटिसाइज़ नहीं किया इंडिया को इन द वे जिस जैसे उसकी पार्टी ने किया। अमंग हिज टास्क्स वुड बी शोरिंग, अब बोलते कि उसके टास्क क्या हैं, शोर अप करना, मीन सपोर्ट करना मालदीव्स की इकोनॉमी को, क्योंकि डेप्ट रीपेमेंट्स, उसने डेप्ट कितना हो गया वो पे करना है। एंड टेकिंग लेसन फ्रॉम, उसको अभी लेसन लेना चाहिए जो इवेंट रिसेंटली हुआ है नेबरहुड, मतलब जैसे श्रीलंका के साथ हुआ है, जो अपनी हैंडल नहीं कर पाए इकोनॉमिक क्राइसिस को, उसको सबक लेना चाहिए कि वो कैसे हमारे साथ रिलेशनशिप बना के रखता है कि नहीं, मीज़ू इंडिया के साथ। इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी मतलब ये देखने वाला है कि वेदर इट विल इंश्योर द रिलीज़, कि वो रिलीज़ कर देगा जो यामीन मैंने बोला था कि नंबर 1 और सेकंड 3, फर्स्ट यामीन, सेकंड जो एस से था, क्या था उसका नाम, एक तो नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, 16 और जो मीज़ू ये थर्ड, ठीक है। अब बात हम कर रही है फर्स्ट की, अब हम देखने वाले हैं जो थर्ड वाला है, ऐसे देखते हैं, जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट को रिलीज़ कर देगा क्योंकि उसको 11 ईयर की जेल हुई है, लेकिन ये दोनों एक ही साइड हैं कि इंडिया को बाहर निकालो, तो बोल रहे हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। वोट कंट्रोल द प्रीवियस, देखते हैं कि क्या होता है। वोट कंट्रोल्स द प्रीवियस प्रेसिडेंट विल हैव ओवर द न्यू, देखते हैं कि इसका कंट्रोल फर्स्ट वाले का क्या कंट्रोल होगा थर्ड वाले पे, ऐसे नंबरिंग कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा नेमिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे। मिस्टर मीज़ू जो थर्ड वाला है विल हैव टू प्रिसाइड ओवर अपकमिंग रिफरेंडम, मतलब उसको प्रिसाइड मीन्स इसको ना मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जो कमिंग रिफरेंडम वोट है। हालांकि मिस्टर निस्सा जो फर्स्ट वाला है हैज़ pushed for to decide whether the Maldives will revert to a parliament system or rather than the presidential one। सबसे पहले देखेंगे रेफरेंडम कि इसको मिज़ू को क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा रेफरेंडम वोट इज़ दैट लाइक there is somebody in the community or something like just imagine that there is a big room, there is one person who is main who is saying asking some questions to the others कि वो एग्री करेंगे इस पर और नहीं, तो दैट इज़ रेफरेंडम वोट, राइट। तो आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर निषाद को अब डिसाइड करेगा कि जो मालदीव्स है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ही रहेगा या फिर प्रेसिडेंशियल वन पे। नेक्स्ट, गिवन इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन, जो मालदीव्स का है वो उसकी लोकेशन इंडियन ओशन पर ही है, अलोंग की शिपिंग रूट्स, क्योंकि ये ना एक बेसिकली जो इंडियन ओशन है यहाँ यहीं से ज़्यादातर बेसिकली मतलब जाती हैं शिप्स वगैरह, दैट्स वाई इट्स मेन बैलेंस ट्रेड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद इंडिया विच इज़ इट्स क्लोजेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। तो हम जो मालदीव्स का हम ही हैं वो पावरफुल नेबर हैं, ठीक है। हालांकि जो चाइना है और यूनाइटेड स्टेट दैट कीनली वॉचिंग डेवलपमेंट्स देयर, तो क्या करे, जो चाइना है यूनाइटेड स्टेट है वो ध्यान से देख रहे हैं डेवलपमेंट क्या होती हैं मालदीव्स में। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ना ही दिल्ली ना ही माले व्यू देयर इंटरेस्ट थ्रू द प्रिज्म ऑफ ज़ीरो सम गेम, मतलब इसमें ऑथर ने बताया कि ये ज़रूरी है कि जो दिल्ली है और जो माले हैं इसको अपने इंटरेस्ट
एक ज़ीरो सम गेम के थ्रू नहीं देखना चाहिए जो प्रिज्म है, एज दैट इट हैज़ लीड टू टेंशन्स बिटवीन द, क्योंकि इसके कारण जैसे पहले ऐसा हुआ था तो टेंशन्स बढ़ी थी दोनों कंट्री के बीच। ज़ीरो सम मीन्स कि एक एक कि अपना प्रॉफिट देखना, एक हारेगा, हम ऐसे करेंगे तो हमें हार मिलेगी, हम ऐसा करेंगे कि हम जीत मिलेगी। मतलब हमेशा अपने वो नहीं रखना कि अपनी प्रॉफिट, मतलब यही नहीं सोचना कि हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये वाला नहीं, इसको नहीं सीख करना। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग दैट बेसिकली यही बोला है कि ओवरऑल क्या निकला है कि टाइम कितना हो गया, 15 मिनट्स हो गए हैं। आई वांटेड द सेक्शन टू बी लेस दैन 15 मिनट्स, सो फाइन। कि ओवरऑल यही है कि यहाँ पे एक नए आई हैं, गवर्नमेंट आई है, तो वो बोल रही है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी, जो प्रीवियस थी वो कर रही थी। तो अभी ये चाहते हैं कि वो भी करे सपोर्ट, बिकॉज़ जो मालदीव्स हैं वो इंडिया, यहाँ पे लिखा है ना कि वो इंडियन ओशन में ही है, तो सब हमारा बेसिक तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है सभी, मतलब मेन वही है अपन हमारा इंडियन ओशन, तो इसको ऐसे नहीं करना चाहिए राइट, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए इनको इंडिया की भी ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट इट सेइंग दैट। सो लेट्स सी कि आगे जाके कैसे रिलेशनशिप रहता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ओके बाय, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।